इधर पंजाब में एक बार फिर ड्रोन वाली साजिश को नाकाम किया गया है। पंजाब के फजिल्का में चीन निर्मित ड्रोन बरामद किया गया है और ये माना जा रहा है कि नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए ही ये ड्रोन यहां पर आया था। आपको बता दें कि ये कार्रवाई की गई है बीएसएफ और पंजाब पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में ये ड्रोन पकड़ा गया है। चीन निर्मित ये ड्रोन बताया जा रहा है जो कि फजिल्का से बरामद किया गया। भारत पाक बॉर्डर के पास ड्रोन मिला है। गौवाना गांव में खेत में ये ड्रोन मिला। पंजाब के फजिल्का में ये जानकारी सामने आई है। दरअसल इसी तरह से लगातार बॉर्डर के आसपास के इलाकों में अब तस्करी के लिए नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं, चाहे वो नशीला पदार्थ हो या फिर हथियार हो। ड्रोन के माध्यम से उन्हें सीमा पार से भेजा जा रहा है। इधर यूपी के प्रतापगढ़ में सांसद की दरियादिली देखने को मिली है। जी हां, सांसद संगम लाल गुप्ता अपने भाई पर जिन्होंने हमला किया था उनको छुड़ाने के लिए थाने पहुंच गए। पूरी खबर इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। यूपी के प्रतापगढ़ से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। वहां प्रतापगढ़ के बीजेपी सांसद संगम लाल गुप्ता की दरियादिली देखने को मिली। सांसद संगम लाल गुप्ता आरोपी को छुड़ाने के लिए थाने पहुंच गए। दरअसल आरोप है कि कुछ दिन पहले सपा नेताओं ने समर्थकों के साथ मिलकर सांसद संगम लाल गुप्ता के भाई के साथ मारपीट की थी। यही नहीं, उनकी गाड़ी पर पथराव भी किया, जिन्हें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया था। सांसद संगम गुप्ता की दरियादिली देखकर वहां मौजूद लोगों ने जोरदार स्वागत किया। लोगों ने कहा कि विरोधी पार्टी के नेताओं के इशारे पर संगम गुप्ता के भाई पर हमला किया गया था। किसने किया था गुमराह? किसी ने किया नहीं तो कोई और भी पार्टियां होती है, खिलाफ पार्टियां, उन्होंने खिलाफ पार्टियों ने हो जाता है। सांसद के इस कदम को लेकर प्रतापगढ़ के लोगों ने उनकी खूब तारीफ की। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। नोएडा की एक सोसाइटी में फिर एक बार कुत्ते की दहशत देखने को मिली है, जहां पर एक पालतू कुत्ते ने बच्ची पर हमला कर दिया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, लिफ्ट में ये घटना हुई है, किस तरह से लिफ्ट में बच्ची थी और तभी वो एक जो पालतू कुत्ता था वो अंदर घुस गया और बच्ची पर हमला कर दिया। हालांकि उसी टाइम एक शख्स वहां पर मौजूद था जिसने बच्ची को बचाया। लेकिन इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, खासतौर पर सोसाइटी जहां पर हजारों की तादाद में लोग एक ही सोसाइटी में रहते हैं और इस तरह की का आमना सामना कई बार हुआ है। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए तस्वीरें, बच्ची लिफ्ट में अकेली थी और कुत्ता कैसे अंदर आ जाता है और इस बच्ची पर अटैक करता है। ये पहला मामला नहीं, ये जो शख्स है वो लिफ्ट के पास था, तुरंत लिफ्ट के अंदर आता है और उसके बाद किसी तरह कुत्ते को यहां से भगाता है। तो देखिए, ऐसी घटनाएं आम हो गई है नोएडा में। ग्रेटर नोएडा में अक्सर कुत्ते के अटैक की खबरें सामने आ रही हैं और ये एक नया मामला सामने आया। देखिए कैसे लिफ्ट के अंदर बच्ची थी और कुत्ता जो है वो अंदर आता है और उसके बाद उस बच्ची पर हमला करता है, उसको काटता भी है। हालांकि शख्स किसी तरह लिफ्ट के अंदर पहुंचता है, बिल्कुल बगल में मौजूद था। उसके बाद कुत्ते को किसी तरह खींचकर वो लात से धक्का मारकर उसे बाहर निकालता है। तो ये तस्वीरें देखिए बेहद आम हो गई हैं कि नोएडा में इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। बिल्कुल अनूप, और ये देखिए ये सीसीटीवी है लिफ्ट का जिसमें ये घटना पूरी कैद हुई है। बच्ची को काटा है कुत्ते ने, बच्ची जख्मी है, अस्पताल उसे ले जाया गया और अब ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है क्योंकि इस तरह की कई घटनाएं हो चुकी हैं और लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर एक सोसाइटी में जो बच्चे हैं खासतौर पर उनकी सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी है। कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? एक कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे साहब कहते हैं कि कश्मीर का छत्तीसगढ़ राजस्थान वालों से क्या लेन देन। अरे खड़गे जी, आपकी जो सोच हो, राहुल बाबा की जो सोच हो, छत्तीसगढ़ का बच्चा कश्मीर के लिए जान देने के लिए तैयार है, जान देने। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 64% से ज्यादा मतदान। असम में सबसे ज्यादा 77% वोटिंग। गुजरात और उत्तर प्रदेश में सबसे कम 57% मतदान। तीसरे चरण में मंगलवार को 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 93 सीटों पर वोटिंग हुई। पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान झड़पें हुई। सपा ने यूपी में अनियमितताओं का लगाया आरोप।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का दौरा। सबसे पहले तेलंगाना का 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे पीएम मोदी, तो उसके बाद आंध्र में 2 जनसभाओं में लेंगे हिस्सा। आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। यूपी के लखीमपुर खीरी, हरदोई और कन्नौज में करेंगे चुनावी जनसभाएं। सबसे पहले सुबह 8 बजे होगी सभा। हिमाचल के मंडी में आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा। मंडी में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे नड्डा। बिलासपुर में पन्ना प्रमुख सम्मेलन को भी संबोधित करने के बाद वो मंडी जिले के नाचन विधानसभा के सांगली में विशाल जनसभा में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज कानपुर, एटा और शाहजहांपुर का दौरा। सबसे पहले कानपुर के अकबरपुर में करेंगे जनसभा, उसके बाद एटा में और शाम को करीब 4 बजे शाहजहांपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। मुस्लिम आरक्षण पर एनडीए और इंडी में आर पार। लालू ने मुसलमानों के आरक्षण की वकालत की तो मोदी ने किया जबरदस्त प्रहार। कहा ओबीसी का आरक्षण छीनना चाहता है इंडिया अलायंस। आतंकी हमले को चुनावी स्टंट बताने को लेकर कांग्रेस को पीएम का जवाब। कहा कांग्रेस पाकिस्तान को आतंकी हमलों में दे रही क्लीन चिट। सीमा पार कांग्रेस की बी टीम एक्टिव हुई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का भी आज शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई और सीतापुर का दौरा। चुनावी दौरे पर जनसभाओं को संबोधित भी करेंगे अखिलेश। शाहजहांपुर से शुरू करेंगे प्रचार। बीएसपी में बड़े उलटफेर के बाद बड़ी सियासत। पार्टी सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद को उत्तराधिकारी और नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटाया। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर मायावती ने दी जानकारी। बीजेपी ने बसपा के फैसले को लेकर मायावती पर बोला जोरदार हमला। कहा मायावती जी ने बसपा कमीशन को कमीशन में बदला। तंज कसते हुए कहा क्या मायावती जी परिवारवाद से मुक्त हो पाएंगे। मध्य प्रदेश के धार से एक चुनावी रैली में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। रैली को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस 370 वापस न लाए। राम मंदिर पर बाबरी ताला न लगा दे। हरियाणा में सरकार पर गहरा सियासी संकट। 3 निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी से वापस लिया समर्थन। कहा राज्य की सभी 10 सीटें जीतने के लिए कांग्रेस का करेंगे समर्थन। निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापस लेने पर सीएम नायब सिंह सैनी का बयान। कहा कांग्रेस कुछ लोगों की इच्छाओं को पूरा करने में लगी है, जनता की इच्छाओं से उसे कोई लेना देना नहीं। कुछ इच्छाएं होती हैं और हर व्यक्ति आज इच्छा के साथ जुड़ा हुआ है। शायद क्योंकि कांग्रेस आजकल इच्छाएं पूरी करने में लगी हुई है। निर्दलीय विधायकों के बीजेपी छोड़ने पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान। कहा सरकार को तुरंत छोड़ देना चाहिए पद, लागू कर देना चाहिए राष्ट्रपति शासन। सरकार को तुरंत पद छोड़ देना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए और राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए ताकि निष्पक्ष चुनाव हो जाए। कर्नाटक के शिवमोगा में महल की तरह सजाया गया मतदान केंद्र। मतदाताओं का हुआ अभिषेक। स्वागत के बाद मतदाताओं ने किया मतदान। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पुंछ में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। चौथे दिन भी सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। आतंकियों की तलाश की जा रही है। वायुसेना के काफिले पर हमला हुआ था और हमले में 1 जवान शहीद हुआ था जबकि 4 जवान घायल हुए हैं। अब सेना ने देखिए 2 आतंकियों का स्केच भी जारी किया है। 20 लाख रुपए का इनाम का ऐलान भी सेना की तरफ से किया गया। तो पुंछ में जो आतंकी हमला हुआ था उसके बाद यह एक्शन देखने को मिला है। सेना ने 2 आतंकियों का स्केच जारी किया है। सर्च ऑपरेशन चल रहा है। तो खौफ ज़्यादा बहुत है सर, परेशानी बहुत बढ़ गई। तो इसका मतलब आपको काफ़ी घबराहट है? घबराहट है सर, बहुत घबराहट है। मैं जो दिन नाइट ड्यूटी करता हूँ तो उसका भी घबराहट है मेरे लिए। तो बच्चे भी घबराए हुए। ये देखो बच्चों की हालत क्या है। अभी इस पूरे जंगल में ऑपरेशन चल रहे होंगे? अभी तो फौज हाथ पेड़ के नीचे फौज है, चप्पा इसकी तलाशी कर रही है। तो बकरियां मेरी हैं जो वो भी इधर 10-20 बकरियां वो भी इधर मैं गाड़ी में रखता हूँ, अपने गंदम खिलाता हूँ, उनको भी बाहर ले जाने देते। खौफ लगता है सर, वो अगर नहीं बोलेंगे तब भी हमें घबराहट है कि क्या हाल जाएंगे। ये हो क्या गया है, जिंदगी में पहली बार ऐसा मैंने वाकया देखा। इचेरी मोड़ के फायर हुए हम डर गया। हमारा निका अपने डर गया, निका हम अपने डर गया, हम बाढ़ गया अंदर। माल तो मारो माल भी वो कोई रात लबो हमने सवेरे ते कोई रात शाम न लबो है। हम डर के बाहर नहीं जने निकलिया। अब 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से पुंछ में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और इस दौरान बड़ी कामयाबी मिली। आतंकी बासित डार
को ढेर कर दिया गया। आपको याद होगा किस तरह से वायुसेना के काफिले पर हमला हुआ था, जिसमें एक जवान की शहादत हुई थी और उसके बाद से लगातार कार्रवाई जारी है, आतंकियों की तलाश भी जारी है। तो देखिए, जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई की। कुलगाम में सेना ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। सुरक्षा बलों का अभी भी सर्च ऑपरेशन यहां लगातार जारी है। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन लगातार जारी है। पिछले दिनों सोपोर में आतंक के खात्मे के लिए उठाए गए बड़े कदम के बाद अब सेना ने कुलगाम में भी बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है। पिछले दिनों सोपोर में आतंकियों को ढेर करने के बाद सेना लगातार और तेजी से इस तरफ कदम बढ़ा रही है। इसी कड़ी में कुलगाम में 2 आतंकियों का खात्मा कर दिया गया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के रेडवानी इलाके में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। टीआरएफ का टॉप कमांडर बासित डार अपने एक सहयोगी के साथ मारा गया है। 12 घंटे से ज्यादा समय तक चले इस ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने टीआरएफ के कुख्यात आतंकी, जिस पर 30 से ज्यादा आम नागरिकों और सुरक्षा बलों की हत्या का षड्यंत्र रचने का आरोप है और कश्मीर घाटी में इस वक्त सबसे खूंखार आतंकी था, उसे मार गिराने में सफलता मिली। ये ऑपरेशन जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना और सीआरपीएफ ने कल देर रात खुफिया इनपुट के आधार पर शुरू किया था। आतंक को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने सुरक्षा बलों को पूरी तरह से छूट दे रखी है। यही वजह है कि घाटी में आतंक के खात्मे के लिए तेजी से कार्रवाई हो रही है। मंगलवार को कुलगाम में हुए ऑपरेशन में 2 आतंकी मार गिराए गए, जिस ऑपरेशन में भारतीय सेना और सीआरपीएफ के जवान शामिल थे।